आज की क्लास में हम इन 3 प्रश्नों की और चर्चा आप लोगों के साथ करेंगे। पहला प्रश्न क्या है, अनुवर्तन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। कितनी प्रकार का अनुवर्तन होता है? तो आप देखिए, अनुवर्तन किसे कहेंगे, यह परिभाषा आप याद रखें कि विभिन्न उद्दीपनों, जैसे पर्यावरणीय प्रेरण भी हो सकता है, प्रकाश भी हो सकता है, गुरुत्व भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, विभिन्न उद्दीपनों की अनुक्रिया के फलस्वरूप, विभिन्न उद्दीपनों की अनुक्रिया के फलस्वरूप पादप के वर्धिशील भागों की दिशा में परिवर्तन होना अनुवर्तन कहलाता है। क्या लिखेंगे, कोई भी पर्यावरणीय घटक हैं या फिर कोई रासायनिक पदार्थ है, उनके कारण पौधों का जो वृद्धिशील भाग है, जैसे मान लो कि तने का ऊपरी सिरा जो है, शीर्षस्थ कली का जो है वह है, ठीक है ना, तो तने का या जड़ का वृद्धिशील भाग जो होता है ना, वह उस उद्दीपन की ओर गति करे या उस उद्दीपन के विपरीत दिशा में अगर वह गति करता है तो इसको हम क्या कहते हैं, अनुवर्तन कहते हैं। क्या लिखेंगे परिभाषा कि विभिन्न उद्दीपनों की अनुक्रिया के फलस्वरूप पादप के वर्धिशील भाग की दिशा में परिवर्तन होना अनुवर्तन कहलाता है। ठीक है, ये अनुवर्तन 2 प्रकार के होते हैं भैया, उद्दीपन की ओर या उद्दीपन की दिशा में भी हो सकते हैं, जिसको कहते हैं धनात्मक अनुवर्तन, और उद्दीपन की विपरीत दिशा में भी हो सकते हैं, जैसे ऋणात्मक अनुवर्तन। जैसे मान लीजिए आपने मैंने पहले एक उदाहरण बताया कि आम की गुठली बो दी। ठीक है, अब आम की गुठली जो है उसके बारे में उसके एक तो जड़ें निकली और उसके एक तना निकला। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि पर्यावरण का घटक है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि जड़ें गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में गति करती हैं या विपरीत दिशा में गति करती हैं, तो आप क्या बताएंगे, सर जड़ें तो होती हैं नीचे की ओर गति करती हैं और गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे की ओर गति करता है। ठीक है ना, तो मतलब जिधर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, जिधर गुरुत्व बल लग रहा है, उधर ही जड़ें गति करती हैं। और दूसरी बात, तना जो होता है वह विपरीत दिशा में, गुरुत्वाकर्षण बल तो नीचे की ओर लग रहा है और तना जो होता है ऊपर की ओर गति कर रहा है। समझ गए ना बात को? इस प्रकार हम क्या कहेंगे, जो जड़ें है ना वो तो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित करती हैं, और तना जो होता है वह ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। इस प्रकार अनुवर्तन जो होता है उसके उदाहरण या प्रकार कौन कौन से हैं जो आपके सिलेबस में है। नंबर 1 गुरुत्वानुवर्तन, नंबर 2 प्रकाशानुवर्तन, नंबर 3 जलानुवर्तन, और नंबर 4 रसायनानुवर्तन। ये नाम आपके सिलेबस में है। जो और इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको मैं बता रहा हूं। देखिए, गुरुत्वानुवर्तन का मतलब क्या है, गुरुत्वीय बल के कारण पादप के वर्धिशील भागों की दिशा में परिवर्तन होना या दिशा में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। जड़ें क्या है, जड़ें जो होती हैं उद्दीपन की ओर यानी गुरुत्वीय बल की ओर गति करती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रकट करती हैं, और तना जो होता है वह ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रकट करता है। ठीक है, अब दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, आप आगे देखिए कि रसायनानुवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है ना, रसायनानुवर्तन, यह प्रश्न मैंने पूछा था, कौन सा प्रश्न ये पूछा था कि पराग नलिका जो है का बीजांड की ओर गति करना किस प्रकार का अनुवर्तन है। पराग नलिका का बीजांड की ओर गति करना किस प्रकार का अनुवर्तन है। यह प्रश्न अगर आपने सुन लिया है तो आंसर ध्यान से देख लीजिए और नोट्स बना लीजिए। क्या है भाई, पहले तो आप देखेंगे रसायनानुवर्तन, इसको समझ लेंगे तो उस प्रश्न का उत्तर आपको याद हो जाएगा। रसायनानुवर्तन क्या है, किसी रासायनिक पदार्थ की ओर पादप के वर्धिशील भाग का गति करना, किसी रासायनिक पदार्थ की ओर पादप के वर्धिशील भाग की गति को रसायनानुवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न वो था कि पराग नलिका की बीजांड की ओर गति किसका उदाहरण है, आप तुरंत बता देना सर, रसायनानुवर्तन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, रसायनानुवर्तन का उदाहरण है। इसका मतलब क्या है कि बीजांड में
कोई रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है। बीजांड में क्या स्रावित होता है बच्चा? को रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है। इसलिए पराग कण के अंकुरण से जो पराग नलिका बनती है वह उस रासायनिक पदार्थ की ओर आकर्षित होती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? रसायनानुवर्तन कहते हैं। तो ये ध्यान में रखना कि पराग नलिका की बीजांड की ओर गति किसका उदाहरण है? रसायनानुवर्तन का उदाहरण है। सुपर इंपोर्टेंट प्रश्न है, 1 नंबर का प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब बहुत ही बढ़िया प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। कौन सा प्रश्न था? देखिए दोबारा कि पौधा प्रकाश की ओर क्यों मुड़ जाता है। कौन सा प्रश्न है कि पौधा प्रकाश की ओर क्यों मुड़ जाता है? देखिए क्यों मुड़ जाता है, इसका कारण देखिए। आंसर बना लीजिए भाई, नोट्स बना लीजिए। इसका बहुत शानदार आंसर है। यह है क्या लिखेंगे? सबसे पहले, जब वृद्धि करता हुआ पौधा जब वृद्धि करता है तो उसके क्या होता है? उसका जो सबसे ऊपरी शिरा होता है उसको अपन कहते हैं शीर्षस्थ कलिका। क्या कहते हैं बच्चा? शीर्षस्थ कलिका कहते हैं, ऊपरी ऊपर। और राजस्थानी भाषा में इसको क्या कहते हैं? कोपड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? कोपड़। ठीक है ना, कलिका। तो सबसे ऊपरी भाग जो होता है उसमें वह जैसे ही प्रकाश को डिटेक्ट करता है, संसूचित करता है, प्रकाश जैसे ही उस पौधे के ऊपर पड़ता है, इसके ऊपरी भाग में या शिखाग्र भाग में क्या एक हार्मोन, एक रासायनिक पदार्थ बनता है या एक हार्मोन का निर्माण होता है। उस हार्मोन को क्या कहते हैं? ऑक्सीन कहते हैं। आप लोगों से पूछ ले पौधे के सबसे ऊपरी भाग में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, कौन सा रासायनिक पदार्थ बनता है, कौन सा हार्मोन बनता है, तो आप बताएंगे ऑक्सीन। कौन सा बच्चा? ऑक्सीन। ऑक्सीजन मत बता देना, ऑक्सीन ही है। ऑक्सीन स्रावित होता है। लिख दिए लाइन। फिर क्या करता है? आप लोगों से ये भी प्रश्न पूछ ले भाई ऑक्सीन का काम क्या है, तो आप क्या क्या लिखेंगे? ऑक्सीन जो होता है कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। ऑक्सीन क्या करता है? कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि प्रकाश के कारण जैसे ही प्रकाश उस पौधे पर पड़ता है, क्या प्रश्न पढ़ रहे हैं अपन कि पौधा प्रकाश की ओर क्यों मुड़ जाता है? वही बात है पर्तान वाली, लेकिन यहां पर क्या है? प्रकाश आ जाएगा। वहां आधार था, यहां प्रकाश आ जाएगा। तो प्रकाश के कारण क्या है? ऑक्सीन की खास बात क्या है? ये धूप में नहीं रह सकता। ऑक्सीन की खास बात क्या है? ये धूप में नहीं रह सकता। जैसे मान लो कि अगर यहां पर मेरे ऑक्सीन है मेरी कोशिकाओं में, जैसे यहां पर धूप गिरेगी ना तो ये ऑक्सीन यहां से निकल करके पीछे की ओर चला जाएगा। ऑक्सीन यहां से निकल करके कहां चला जाएगा? पीछे की ओर चला जाएगा। इसी प्रकार इनमें क्या होता है? प्रकाश के कारण ऑक्सीन जो होता है वो छाया वाले सिरे की कोशिकाओं में चला जाता है। छाया वाले सिरे की कोशिकाओं में चला जाता है, जिससे क्या काम क्या करेगा? कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। तो छाया वाले भाग की कोशिकाएं जो होती है ना वो क्या करती है? लंबाई में ज्यादा ग्रोथ कर जाती हैं। और प्रकाश वाले भाग की कोशिकाएं जो होती है वह लंबाई में छोटी रह जाती हैं। इसलिए जो लंबी कोशिकाएं जो होती है छोटी कोशिकाओं के ऊपर मुड़ जाती हैं। इसलिए पौधा जो होता है प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। समझिए इस बात को, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कैसे। देखिए, मान लीजिए ये एक पौधे का तना है, अग्रभाग है। ठीक है, ये मान लीजिए तना है और इस तने में 2 भाग में बताता हूं कि ये तो है कोशिकाएं पीछे की ओर, ठीक है, और ये कोशिकाएं हैं आगे की ओर। इस प्रकार की कोशिकाएं हैं भैया। ये ऊपरी कलिका ही कलिका का मैंने आपको डायग्राम बनाया है। अब हुआ क्या कि इधर से सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर गिरता है। चल भाई गिर जा। जैसे ही सूर्य की किरणें इसके ऊपर गिरेंगी तो क्या होगा भैया? मैंने क्या कहा था? सबसे ऊपरी भाग कलिका जो होती है इसमें सूर्य की किरणें जो होती हैं जब इसके ऊपर गिरती है ना तो इनमें क्या है? एक पदार्थ स्रावित होता है। इसको अपन क्या कहा था कि ऑक्सीन। यहां ये मान लो ये ऑक्सीन है, ये व्हाइट मैंने ऑक्सीन बता दिया है। ये जैसे ही सूर्य जो होता है, सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर गिरेगा,
ये ऑक्सीजन जो होगा वह यहां से निकल करके इन कोशिकाओं में आ जाता है। किसमें आ जाता है? इन कोशिकाओं में आ जाता है। कहां से निकल करके बच्चा? इन कोशिकाओं से निकल करके। इनमें से तो हटा दो, इनमें से हटा देता हूं इसको। देखो दोबारा बना देंगे भैया इनको। ये कोशिकाएं हैं, इनमें से ऑक्सीजन हट करके कहां चला गया बच्चा? पिछली वाली कोशिकाओं में चला गया। इन कोशिकाओं में यह आ गया है। ठीक है, ये देखो व्हाइट इन कोशिकाओं में आ गया। इससे क्या होगा बच्चा? इन कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? जैसे मान लीजिए मैं यहां बना देता हूं कि ये कोशिकाएं जो होती हैं वह लंबी हो गई। ये मान लो 2-3 कोशिकाएं मैं बना देता हूं, ये कोशिकाएं लंबी हो गई। ठीक है, और इनमें क्या आ गया भाई? ये ऑक्सीजन आ गया था। ये ऑक्सीजन है। छाया वाले भाग, यहां तो प्रकाश हो, लेकिन ये इधर क्या हो गई? छाया। इधर तो छाया हो गई और इधर क्या है? ये प्रकाश गिर रहा है। तो छाया वाली कोशिकाएं जो होती है इसकी तो लंबाई में वृद्धि हो जाती है, जबकि ये जो प्रकाश वाली कोशिकाएं जो होती है ना, ये क्या होती हैं? छोटी ही रह जाती हैं, लंबाई में वृद्धि नहीं होती। ठीक है, जब ये कोशिकाएं छोटी रह जाएंगी तो ये जो ऊपर वाली जो लंबी कोशिकाएं जो होती है ना, वो क्या करना स्टार्ट कर देंगी बच्चा? ये मुड़ना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है ना, ये क्या कर देंगी? मुड़ना स्टार्ट कर देंगी। इसलिए जो यह तना जो होता है वो किसकी ओर मुड़ जाएगा? प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। इस प्रकार आप लोग कह सकते हैं कि पौधा जो होता है, वृद्धिशील पादप जो होता है, उसका भाग, वृद्धिशील भाग प्रकाश की ओर क्यों मुड़ जाता है, इस बात को आप समझा सकते हैं। प्रकाश की ओर स्थित कोशिकाओं में से ऑक्सीजन चले जाने के कारण इनकी लंबाई में वृद्धि कम होती है। परिणाम स्वरूप वृद्धिशील भाग प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। ये सिंपल सी बात आप लोग समझा सकते हैं। इसके लिए आपकी बुक में क्रियाकलाप भी दे रखा है, उसको आप जब रीड करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा।